भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों मंजूर नहीं? हॉकी के शायकीन को मुसलसल डिप्रेशन क्या कर रही है फेडरेशन? हार गया मेसी, जीत गई चेल्सी और छोड़ो पेनल्टी। बार्सिलोना की हो गई ऐसी तैसी, मैड्रिड की भी ना हो जाए छुट्टी। अंदाज जुदा जुदा मगर साथ खेलेंगे सदा। दुनिया का चक्कर लगाएगा माजूर पे राख, और फन तो ये भी है। आप देख रहे हैं स्पीड, मैं हूं अनीश शेख। नाज़रीन, आज हमारी आपके साथ डिस्कशन ये है कि आखिर भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों मंजूर नहीं, और इसका बैकग्राउंड ये है, जैसे आपने दुनिया न्यूज़ पे खबर देखी होगी कि इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि कल जो हमला हुआ है लाहौर में दहशतगर्दों का स्टेशन के ऊपर, उसमें भी शायद रॉ का हाथ है। और ये वही टाइम है, अगर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में होती तो एक और सानहा होता और एक और इशू बनाया जाता पाकिस्तान में क्रिकेट के खिलाफ। तो लग यही रहा है जैसे भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट मंजूर नहीं, और यही हमारा सवाल आज आपसे है। आपके ख्याल से भारत को क्या तकलीफ है अगर पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट हो जाती है? और एक और सवाल हम आपसे करेंगे जो कि हम रोज़ करते हैं, जिसका जवाब हम आपको बहरहाल प्रोग्राम की आखिर में देखेंगे। वीडियो आपको दिखाते हैं और आपको ये गेस करना है कि इसके आखिर में क्या होगा। गोल्फ का गेम है, क्या ये गेंद यहाँ से तो लग रहा है वैसे चली जाएगी होल में, लेकिन क्या ये गेंद होल में चली जाएगी, ये है हमारा सवाल, या ये गेंद होल में नहीं जा सकेगी? जवाब हम देंगे आपको इस प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पर जाके। ये है हमारा आज का सवाल आपसे। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की, जिसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं और साबिक ओलंपियन नवीद आलम ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं बहुत सारे, और उनके सबूत भी एजेंसीज के जो कानून नाफिज करने वाली हैं उनके हवाले कर दिया। माजी के स्टार खिलाड़ी नवीद आलम ने बताया कि फेडरेशन के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का दस्तावेजी सबूत के साथ तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया है। FIA में जमा कराए गए जवाब में उन्होंने वाजे किया कि कायमा कमेटी बराए स्पोर्ट्स ने भी हॉकी फेडरेशन के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का एतराफ किया, और फिर कासिम जिया की जानिब से सियासी दबाव पर कायमा कमेटी का इजलास ही नहीं बुलाया गया। साथ ही ये इंकिशाफ भी किया गया कि सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन राना मुजाहिद ने कैलिफोर्निया हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए अपनी बीवी का वीजा बतौर शेफ दी मिशन भेजा, जो न लग सका। नवीद आलम ने मुतालबा किया कि ये एक हसास मामला है जिसका अदालती कमीशन कायम किया जाए। नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले आपने एक इंटरव्यू देखा होगा नवीद आलम का, जो हमने ब्रॉडकास्ट किया था। उसके कुछ हिस्से इसी कॉन्टेक्स्ट में, जो हॉकी फेडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, हम आपको अभी फिर एक दफ़ा दिखाना चाहते हैं। अगर अदारे में गलत और गैर आइनी तरीके से लोगों को भेजा जाएगा, पॉलिटिकली उनको इंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद जब आपने जो सॉरी मैं इसमें सिर्फ एक बताना चाहूँ, गोरे कोच का, तो गोरे को अपॉइंट किया 20 लाख रुपये तो नाकाम हो गया ना। 20 सबने कहा था कि ये हमारे हॉकी को नहीं चला पाएंगे, ये क्लब हॉकी के कोच हैं। अब गोरा तो घर चले गए हैं, ये भेज दिए गए हैं, लेकिन इंटरनेशनली पहले तो आपने उसकी CV को बहुत बड़ा कर दिया कि क्लब कोच को नेशनल टीम दे दी। डैमेज पाकिस्तान हो गया, वो 20 लाख रुपए महीना, तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपया वो लेके घर चले गए हैं, और हमें पता ही नहीं हमारा कैप्टन कौन सा। पाकिस्तान हॉकी को रन करने के लिए अली बड़े नामों के साथ साथ आपको बाई लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन को बहाल करना पड़ेगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। ओलंपिक के बारे में कह रहे हैं कि हमारी आखिरी होप है हॉकी। हॉकी की टीम की आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? क्या कुछ कारनामा कर सकेंगे या हमें मायूस हो जाना चाहिए? लेकिन अभी तक तो टीम ही फाइनल नहीं हुई, टीम सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या होएगा, क्योंकि आपके जो कुछ नज़र आ रहा है, जो प्लेयर्स हैं, जो जिस तरीके से हॉकी चल रही है, इस तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 12वें नंबर पे था, इसमें अलादीन का चिराग तो किसी ने कर नहीं लिया। अगर तो जो हालात अभी करंट हैं, अजलान शाह में अभी टीम जा रही है खेलने के लिए, तो अजलान शाह में हर चीज़ ओपन हो जाएगी, तो आपके प्लेयरों का मतलब कि वो मेरे एज ए एक्सपर्ट आप कह लें कि मैं इस टीम को ओलंपिक में किसी बड़े लेवल पर नहीं देख रहा। डिसीजन यही है कि जो हमने टीम बनाने में जो लाइकिंग डिसलाइकिंग को कॉन्सेप्ट को उजागर किया हुआ है वो ख़त्म करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ग्रुपिंग का ख़त्म कर दें, ग्रुपों को प्रमोट ना करें। मैं मौजूदा फेडरेशन के साथ काम नहीं करना चाहता, नॉट फॉर कि मुझे कोई पर्सनल गरज होगी, पॉलिसी अच्छी नहीं है। मतलब 4 साल में वो कुछ हमने कर दिया है जो दुनिया में हम लोग मतलब दुनिया हंस रही है हम पे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बाईलाज का फॉलोअप नहीं है। पाकिस्तान के लीजेंड ओलंपियन जो बहुत बड़े नाम है वो हॉकी के साथ काम नहीं कर रहे। लॉज फॉलो नहीं कर रहे, जरा स्पेसिफिकली बताएं कौन से। लेकिन बाई लॉज फॉलो यही है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी नहीं होती थी HF में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सेक्रेटरी की पोस्ट है इसमें अपॉइंटमेंट नहीं है, ये प्रोसेस से बंदा इलेक्ट होता है और उसके ऊपर आता है। ये वाहिद एक काम हुआ था जिस पे अपॉइंटमेंट हुई है।
दूसरा जो कोच को रिप्लेस करके प्रोफेशनल कोच, बेशक वो क्लब का कोच था, प्रोफेशनल कोच को तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट के जो कन्विक्टेड हैं उनको उसमें लगा दिया गया। ये दूसरा। तीसरा, जो प्लेयर है उनके ऊपर अभी तक फैसला नहीं कर पाया आप कि किन को रखना है। अगर रेहान और शकील अब्बासी टीम के लिए सूटेबल है तो ज़िशान अशरफ और वारसी ने स्कोर नहीं किया, इमरान वारसी अच्छा नहीं खेला, तारिक अजीज़ फाइनल जीत के आ रहा है। तो अगर तो इंडियन बेस पे आपने प्लेयरों को रखना है तो मेरे ख्याल में फिर सबको। नाज़रीन, नवीद आलम की बातें आपने सुन ली हैं, इल्ज़ामात भी उनके सुन लिए हैं और हॉकी की सूरत हाल भी आपके सामने। हमने लेना है छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे कि आखिर भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों मंजूर नहीं। देखते रहिए। क्या आप जानते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बेहतरीन बॉलिंग हेडली वेरेटी ने की। उन्होंने एक इनिंग्स में सिर्फ 10 रन देकर 10 खिलाड़ी आउट किए। उनका इंतकाल इटली में दूसरी जंग अजीम के दौरान कैदियों के कैंप में हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी डिस्कशन आज आपके साथ ये है कि भारत को आखिर पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों मंजूर नहीं है। क्रिकेट की बात हो रही है तो एक दिलचस्प जोड़ी का भी तस्करा हो जाए और ये है ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स। देखें इनमें क्या चीज़ मुश्तरक है और क्या चीज़ मुश्तरक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ओपनर्स की जोड़ी भी अनोखी है। दोनों में सिर्फ एक बात मुश्तरक है और वो ये कि दोनों खब्बे हैं। डेविड वार्नर निहायत जारहाना अंदाज में खेलते हैं और टेस्ट मैचों में T20 के अंदाज दिखाते हैं। एड क्विंस धीमे अंदाज में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। वो क्रिकेट के पुराने असूल पर चलते हैं कि विकेट पर खड़े रहो, रन खुद ब खुद बन जाएंगे। डेविड वार्नर कुछ खास पढ़े लिखे नहीं, जबकि क्विंस ने कॉमर्स में डिग्री ले रखी है। डेविड वार्नर का कहना है कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। एड क्विंस ने एक किताब लिख रखी है। इन तजादात के बावजूद खब्बे ओपनर्स की ये जोड़ी ऑस्ट्रेलिया को रास आ गई है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर टेस्ट मैच जीतने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है सलमान कोलमपुर से। आइए उनसे बात करते हैं। जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम, क्या ख्याल है आपका, इंडिया को प्रॉब्लम क्या है आखिर? वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, इंडिया को तो असल में वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कभी भी एक अच्छा नेबर साबित नहीं हुआ हमारे लिए। तो वो असल में हमारे जो मौजूदा हैं बोर्ड के, उन्होंने एक बहुत ही जुर्रतमंदाना एक बयान दिया था पिछले दिनों के इंडिया पाकिस्तान से खेलने से डरता है। तो असल में मेरे ख्याल में मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। होता ये है कि वो इंडिया हारता है पाकिस्तान से तो उनके यहाँ जो कुछ भी होता है वो सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक राय सामने आई है कि भारत शायद खौफजदा है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो पाकिस्तान से मैच पड़ सकता है और वो हारने से डरते हैं, क्योंकि पब्लिक का बहुत बुरा रिएक्शन सामने आता है। बहुत सारे लोगों का कहना है क्रिकेट के हवाले से कि सबसे बुरा क्राउड शायद भारत में ही होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओलंपिक्स की, और ब्राज़ील की कश्तीरानों की भी एक पेयर है जिसका ख्याल है कि वो ओलंपिक में वही कारनामा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। ब्राजील की कश्ती रानी की टीम ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने के हवाले से पुरुमीद नजर आती हैं। रियो डी जेनेरो में टीम की दोनों मेंबर सख्त ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। उनका ख्याल है कि 2 इवेंट्स में से एक में जरूर फाइनल तक जा पहुंचेंगी। ताहम वो ये बात जानती हैं कि ओलंपिक जैसे इवेंट में उन्हें सख्त मुकाबला करना पड़ेगा। उनकी मद्दे मुकाबिल कश्ती राम भी सख्त मुशक्कत के बाद मैदान में उतरेंगी। पहले के मुकाबले में मुझे बेहतर नताइज की तवक्को है। मुझे यकीन है कि फाइनल राउंड में जरूर पहुंचेंगे। अभी हमारे पास वक्त है और हम बेहतर ट्रेनिंग करके तैयारी करेंगे। दोनों कश्ती रात तैयारी भी कर रही हैं और उनको एक दूसरे की सलाहियतों पर एतमाद भी है। टीम के अंदर बनी हम आहंगी कामयाबी की कुंजी होती है। मुझे अपनी साथी पर पूरा भरोसा है। वो एक आलमी चैंपियन है और 15 साल का तजर्बा भी रखती है। इसके अलावा वो ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा ले चुकी है। इन दोनों को ये भी उम्मीद है कि 2016 के ओलंपिक में वो अपने होम क्राउड के सामने तमगा जीतने में कामयाब जरूर होंगी। काफी ब्रेक लेने से पहले एक कॉल ले लेते हैं। उमर मुजफ्फराबाद से हमारे साथ है। जी उमर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे आपने सवाल पूछा, आपके ख्याल से पाकिस्तान में क्रिकेट क्यों मंजूर नहीं है? भारत को मंजूर क्यों नहीं है? जी
इसलिए मंजूर नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में क्रिकेट होगा तो भारत पीछे रह जाएगा, इसलिए भारत को क्रिकेट मंजूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों की थ्योरी ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग शुरू हो जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आना शुरू हो जाते हैं, तवज्जो बढ़ जाएगी, तो कमर्शियल फ़ायदा भारत को हो रहा है, शायद वो ना पहुँचे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इससे मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। विवियन रिचर्ड्स कहते हैं, मैं कभी कभी फुटबॉल खेलते हुए गोल कर दिया करता था, जिससे मुझे बहुत खुशी होती थी, मगर ये उस खुशी के बराबर न थी जो मुझे क्रिकेट में छक्का मारकर होती थी। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले आपको जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब दे देते हैं। और सवाल ये था, इसको भी ये देख लें एक दफ़ा फिर। गोल्फ का खेल है और देखना ये है कि क्या ये गेंद होल में जा सकेगी या नहीं, ये हमारा सवाल था। अब देखें इसका जवाब क्या है। इतने करीब से वैसे मिस करना खासा मुश्किल है, बहुत टैलेंट चाहिए कि इतने करीब से कोई मिस कर सके, लेकिन इन्होंने ऐसे ही किया है और ये गेंद मिस हो गई बहुत करीबी फासले से। ये था हमारा आज का जवाब। और नाज़रीन, एक माजूर स्विमर का भी तस्करा हो जाए जिसका अज़म यह है कि वो स्विम करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले माजूर मगर बाहिम्मत तैराक फेलिपी क्राइजोन ने तैरकर दुनिया के गिर चक्कर लगाने का ऐलान कर दिया। अपने पार्टनर आरवन चैसरी के साथ वो 5 बरे आजम के दरमियान सीधा आबी रास्ता तय करेंगे। एक एक्सीडेंट में अपने बाजू खो देने वाले तैराक का कहना है कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि माजूरी उनकी राह में रुकावट नहीं। हम 5 बरे आजमों के दरमियान एक फर्जी बहरी रास्ते को तय करेंगे। हम बरे आजमों के दरमियान एक पुल बनाना चाहते हैं। हम इंसानों के दरमियान अमन और हमांगी का पैगाम देना चाहते हैं। वो इससे पहले इंग्लिश चैनल तैरकर पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से नए चैलेंज के लिए उनकी हिम्मत जवां है। बहुत कम लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि बार्सिलोना को चेल्सी के हाथ से शिकस्त हो जाएगी। यहाँ पर फर्नांडो टोरेस का तजर्बा काम आया स्पेन में खेलने का, उन्होंने आखिरी वक्त में गोल किया और बार्सिलोना चैंपियंस लीग से आउट हो गई। स्पेन के नाउ कैंप स्टेडियम में चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल का सेकेंड लेग बार्सिलोना और चेल्सी के दरमियान खेला गया। मैच का आगाज जारहाना खेल से हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म नजर आए। मुकर्रर वक्त पर 2-2 के स्कोर ने मैच बराबर कर दिया, लेकिन फर्स्ट लेग में 1-0 की बढ़तरी ने 10 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल चेल्सी की टीम को फाइनल के लिए फतह दिला दी। इस नतीजे के साथ ही बार्सिलोना का अपने एजाज का दिफा करने का ख्वाब अधूरा रह गया। शायद बहुत कम लोग ये भूल सकेंगे कि मेसी ने बड़ी अहम पेनल्टी जो है वो मिस कर दी। और जाने से पहले वीडियो ऑफ द डे। Sunshine since I don't know when. Now stuck in Folsom Prison. Time keeps dragging on. That train just keeps the road. फन तो ये भी है। इसके साथ ही अनीस शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह।